बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार बीर। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ हुकूमत का ज़िला चकवाल में अगर कोई सबसे बड़ा काम है तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल है। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि जिससे मुखालफिन भी मानते हैं, भले कोई क्रेडिट ले जाए, लेकिन एक बात तय है कि इस मंसूबे ने वो चकवाल के हवाले से जो एक सोच है उसको बदल दिया और सही मानों में जो तालीमी हब है वो यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल की शक्ल में वो बनने जा रहा है। लेकिन जैसे ही ये यूनिवर्सिटी बनी और ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म हुई तो उसके बाद मुतअद्दिद आवाज़ें उठती रहती है। कभी यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल के ख़ात्मे की बात आती है, कभी कोई और रूमर्स आ जाती हैं, और इस मौजू को लेकर इस हवाले से ज़िला चकवाल की जो अवाम है वो बड़ी हसास है। उनकी ये ख्वाहिश है, ये कोशिश है कि ये यूनिवर्सिटी फले फूले, ये आहिस्ता आहिस्ता इतनी बड़ी बन जाए कि जिस तरह दीगर और इलाकों की बड़ी मुस्तनद वो यूनिवर्सिटियाँ मौजूद हैं और नामी गरामी यूनिवर्सिटियों में जिनका ज़िक्र किया जाता है। क्योंकि अभी ये इब्तदाई सफ़र है तो यहाँ पर क्यों मुश्किलात ज़्यादा ही होती हैं, इसलिए चाहे मीडिया है चाहे कोई और मकतबा फ़िक्र के लोग हैं, उनकी ये कोशिश होती है कि अपनी गुफ्तगू के ज़रिए, अपने अमल के ज़रिए यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल को मज़ीद मजबूत बनाया जाए, और जितना वो हिस्सा की मजबूती में डाल सकते हैं वो डालने की कोशिश भी करते रहते हैं। और ये हमने मुतअद्दिद बार देखा है कि जब भी यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल के हवाले से मुखालफिन कोई प्रोपेगेंडा करते हैं, कोई कोशिश करते हैं, तो उस वक्त आम आदमी, सिविल सोसाइटी, वकला हों, सहाफ़ी हों, वो सब मुश्तरका तौर पर उन कुव्वतों को जवाब देते हैं। लेकिन एक बात तय है कि जब तक आप यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल के मामलात को सीधा नहीं करेंगे, अंदरूनी मामलात को ठीक नहीं करेंगे, उस वक्त तक बैरूनी जो इमदाद है, जो तावन है, जो हमदर्दी है, वो कोई मानी नहीं रखती। आपको याद होगा कुछ अरसा कबल हमने ये बड़ी हौलनाक खबर सुनी कि जो लॉ डिपार्टमेंट के HOD हैं डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद गफरान, उनको ओहदे से हटा दिया गया। उन पर इल्ज़ामात लगाए गए कि वो ड्रग स्मगलर हैं, ड्रग फ़रोख्त करते हैं स्टूडेंट्स में, और रिश्वत भी उन्होंने वसूल की है। ऐसा एक दरख्वास्त की बुनियाद पर कहा गया। एक दरख्वास्त नहीं थी बल्कि बहुत सी दरख्वास्तें थी जिसमें अक्सर नामालूम थी। बहरहाल हमने देखा कि HOD को न सिर्फ ओहदे से हटाया गया बल्कि हॉस्टल में जो उनका कमरा था वो भी खाली करवा लिया गया, और इसके साथ साथ उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी का भी आगाज़ हो गया। अब हमारी ये ख़बर आया है कि हमें ये ज़राए बता रहे हैं कि वो इंक्वायरी मुकम्मल हो चुकी है। मैं समझता हूँ कि वो बहुत अहमियत की हामिल इंक्वायरी है, क्योंकि उससे ही पता चलेगा कि हक़ाइक़ हैं क्या। इल्ज़ामात तो महज इल्ज़ामात होते हैं। अगर इंक्वायरी के नतीजे में ये साबित हो जाता है कि प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद गफरान ये जहर तुलबा में बेच रहे थे, फैला रहे थे, रिश्वत वसूल कर रहे थे, तो ये इतना बड़ा इल्ज़ाम है कि फिर उनको करार वाक़ई इसकी सज़ा भी मिलनी चाहिए। लेकिन हमें मालूम है कि इस वक्त भी डॉक्टर साहब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, यानी सिर्फ उनसे कमरा तो खाली करवा लिया गया, लेकिन इतने संगीन इल्ज़ामात के बावजूद अब भी वो दर्स व तदरीस का काम जारी रखे हुए हैं, उन्हीं बच्चों में मौजूद हैं और उनके साथ ही घुल मिल रहे हैं। तो फिर इल्ज़ामात कहाँ गए, फिर वो ड्रग की जो एक सप्लाई थी वो कहाँ चली गई। इसके साथ साथ एक और बात भी मैं वाज़ह करता चलूँ कि जो एप्लीकेशन आई वो सिर्फ डॉक्टर मोहम्मद गफरान के ख़िलाफ़ नहीं थे, बल्कि 3 और लोग भी मौजूद थे, और उन तीनों में से बताया जाता है कि फिर बास को नवाज दिया गया। हालांकि होना तो यही चाहिए था कि जिन जिन लोगों के ख़िलाफ़ कोई बाई नेम दरखास्तें आई हैं तो ज़रूर एक्शन होता, लेकिन अगर नामालूम अफराद की तरफ से या ऐसी एप्लीकेशन आई है जिसका कोई सर है ना पैर है ना कोई मुद्दई है, तो ऐसी दरखास्तों का टिकाना जो है वो रद्दी की टोकरी होता है। लेकिन फिर भी जो एक्शन लिया गया वो सिर्फ एक शख्स के ख़िलाफ़, हमें उस शख्स से भी कोई हमदर्दी नहीं है, हमें हमदर्दी है तो यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल से है कि जिन इल्ज़ामात के तहत डॉक्टर मोहम्मद गफरान को निकाला गया। अब क्योंकि इंक्वायरी मुकम्मल हो चुकी है तो ये इंक्वायरी जो है रिपोर्ट इसको पब्लिक करना चाहिए, इसको लोगों को बताना चाहिए कि कौन कसूरवार है और कौन नहीं। अगर डॉक्टर मोहम्मद गफरान बेकसूर हैं तो फिर उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई बनती है कि जिन्होंने किसी भी वजह से, चाहे वो जेलसी है चाहे कोई और मामलात हैं, तो ये एक्शन लिया। और अगर वो कसूरवार हैं तो फिर वो बच्चों में कर क्या रहे हैं, फिर वो बच्चों को पढ़ा क्यों रहे हैं, फिर वो यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल में जा क्यों रहे हैं। ये ऐसे तल्ख सवालात हैं जिसका जवाब बहरहाल ज़रूर मिलना चाहिए।
اس حوالے سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایک اپلیکیشن وہ بائی نیم اپلیکیشن تھی جو اینٹی کرپشن کو بھی دی گئی، اور اس میں ڈاکٹر محمد غفران پر یہ الزام لگایا گیا کہ انہوں نے رشوت لی، 5 لاکھ روپے وصول کیے پاس کروانے کے عوض، لیکن اینٹی کرپشن نے وہ تمام الزامات مسترد کر دیے تھے اور اس میں وہ جو کیس ہے وہ وہیں ختم ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو یونیورسٹی آف چکوال کے معاملات ہیں اس کے حوالے سے بھی ذرا توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ ہفتے قبل جو بلکسر کیمپس ہے اس کو سیل کر دیا گیا تھا، اور وجہ یہ تھی کہ جن کی زمینیں ایکوائر کی گئی تھیں ان کو پیمنٹ نہیں ہوئی۔ اب یہ بھی کسی نہ کسی کے تو نائلی ہے، کتنی بدنامی ہوئی کہ اخبارات میں جب یہ خبریں آئی کہ یونیورسٹی آف چکوال کے کیمپس کو سیل کر دیا گیا تو دیگر اور علاقوں میں جو اسٹوڈنٹ ہیں، جو لوگ ہیں، ان کے ذہنوں میں کیا گیا ہوگا، کیا ریپوٹیشن وہ یونیورسٹی آف چکوال کی بنی ہوگی اور کتنی بےعزتی ہوئی ہوگی۔ تو اس حوالے سے کسی نہ کسی کو تو ذمہ داری قبول کرنی چاہیے، اور جو بھی ذمہ دار ہے اس کے خلاف ضرور کارروائی ہو۔ واپس میں پھر اسی موضوع کی طرف آتا ہوں کہ یہ اتنا عام سا کیس نہیں ہے، یہ ٹیسٹ کیس ہے۔ ڈاکٹر محمد غفران کے خلاف انکوائری، اس کو منظر عام پر لایا جائے، بتایا جائے کہ انہوں نے کیا کیا، کب کیا، کیسے کیا، کون کون لوگ اس میں انوالو تھے، اور کس کی بات سچی ہے اور کس کی بات جھوٹی ہے۔ یہ ساری چیزیں پبلک کے سامنے آنی چاہیے تاکہ ذمہ داروں کو سزا ملے، چاہے وہ ڈرگ سمگلر تھے، ڈرگ بیچنے والے تھے، رشوت لینے والے تھے، یا جھوٹے الزامات لگانے والے تھے۔ ہم انتظار کریں گے یہ انکوائری کب منظر عام پر آتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔